हाउ आर यू ऑल? आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में और अपनी आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी, ठीक है? मैं मीनाक्षी पंवार, आपको क्लास 8 के लिए, और हमने लास्ट सेशन में आपको एक्टिव पैसिव क्लियर किए थे, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस की होगी और एक्टिव पैसिव आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है? पहले टेंसेस समझाए थे आपको, सारे टेंसेस आपको जब लर्न हो गए होंगे तो एक्टिव पैसिव भी आपने समझ लिए होंगे, ठीक है? एक्टिव पैसिव को हम जो है क्विक रिकैप नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा समय जो सेशन है वो इतना लंबा नहीं होता है, ठीक है? तो आज हम आनंदम एक्टिविटी के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कराएंगे, ठीक है? आपको एक्टिव पैसिव टेंसेस बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। सारी चीज़ों के लिए एक्टिव पैसिव भी आपकी समझ में तभी आए होंगे जब आपने अच्छे से टेंसेस लर्न किए होंगे, ठीक है? क्योंकि सारे टेंसेस जब आप लर्न करते हैं तभी आपको पता रहे, आप पहचान पाते हैं कि ये कौन से टेंस का है, और हम जब इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो इसका पैसिव वाइज क्या बनेगा, ठीक है? अब जो हम जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बच्चों, अगर हमको टेंसेस क्लियर नहीं है तो हम टेंस को चेंज नहीं कर पाते, ठीक है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, जब तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ नहीं आएगा तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप सारे टेंसेस को अच्छे से लर्न करें और समझें, ठीक है? तो हम नेक्स्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करेंगे, उससे पहले हम अपने सेशन शुरू करते हैं आनंदम एक्टिविटी के साथ, ठीक है? तो बच्चों, क्लोज योर आईज, try to hear each and everything that is being happen around you. The sound of every little object would be heard to you if you will pay attention to them. Keep your mind in a calm position. Try to take a deep breath, then exhale. Keep going this again and again. Okay, over. Try to practice all the activities related to Anandam, ठीक है? Whenever you get time, ठीक है? बिकॉज जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों, कहीं ना कुछ उसका उद्देश्य होता है, और कहीं ना कहीं हर चीज़ में पॉजिटिवनेस होती है, लेकिन वही बात है कि हम उस पॉजिटिवनेस को पकड़ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? ये हम पे होता है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आप भी छोटी सी एक्टिविटी में ही अपने को पॉजिटिव करने की कोशिश करते होंगे और कर भी पाते होंगे, ठीक? तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है बच्चों? हम इंग्लिश में कहो या हिंदी में कहो, अ, जो हम बात कहते हैं उसी बात को हम दो, मतलब हमारा एक तरीका होता है कि हम अपनी बात को डायरेक्ट कह दें, ठीक है? और कोई एक तरीका ये होता है कि हमारी बात को कोई दूसरे शब्दों में कहे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हरी ने मुझसे कहा कि वह मेरी मदद करेगा, ठीक है? एक हरी की बात को मैंने ऐसे कहा, हरी ने क्या कहा कि वह मेरी मदद करेगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट मैं ये कह सकती हूँ, हरी ने मुझसे कहा कि मैं हरी के शब्दों को मैं बिल्कुल वैसे ही रख सकती हूँ, ठीक है? हरी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? ये हरी के शब्द हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये हरी के शब्द हैं, ठीक है? और दूसरे तरीके से मैंने कैसे कहा, हरी ने मुझसे कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, ठीक है? मैंने उसके शब्दों को चेंज कर दिया, वह रख दिया मैं की जगह, ठीक? तो जब हम अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंसेस करते हैं तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है? वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच नरेशन, और वक्ता के शब्दों को चेंज करना वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है? तो चलिए बोर्ड की तरफ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक? बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हम अपनी बात को बिल्कुल, किसी ने हमसे कोई शब्द कहे और उस बात को बिल्कुल वैसे ही रखते हैं,
ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। और जब हम दूसरे की कही गई बात को चेंज कर देते हैं अपनी भाषा के शब्दों में या अपना उनका भावार्थ अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ सिंपल यहाँ, he said to me I want to help you now। ठीक है, अब आप देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो ये he said to me, ठीक। दूसरा मैंने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने ये सेंटेंस लिखा I want to help you now। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा he said to me, उसने मुझसे कहा। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा भाग इसका I want to help you now, क्या कहा उसने कि I want to, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ठीक है, इस सेंटेंस के दो पार्ट है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है आप देखिए ये डायरेक्ट नरेशन है। क्यों है डायरेक्ट नरेशन? क्योंकि जैसा उसने कहा मैंने उसके शब्दों को बिल्कुल वैसा ही रखा है। उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू हेल्प यू नाउ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं अब। ठीक है, और अगर इसको मैं कहूं कि आप इस बात को चेंज करके कहो तो आप क्या कहोगे? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था कि वह मेरी मदद करना चाहता था उस समय। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि उसने मुझसे कहा था वह उस समय मेरी मदद करना चाहता था। देखिए कितना चेंज हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। और अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे बात एक ही है, उसने मुझसे कहा था कि वह उस समय मेरी मदद करना चाहता था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आया होगा। यही अंतर है, ये डायरेक्ट स्पीच है। जब आप दूसरे शब्दों में कर देंगे इसको चेंज तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन किस तरीके से हम इंग्लिश में इसको करते हैं अब आप देखिए। इसमें एक ये वाला जो है पार्ट, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, समझना, रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर कौन है? ही। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा जिसमें स्पीकर ने कहा क्या है, ठीक है, उसके शब्द। ठीक है, ये मेन उसके शब्द, ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, स्पीच जैसे कि आपको पता ही है किसी के द्वारा कही गए शब्द जो हैं, ये जो रिपोर्ट जो हमारा स्पीकर है उसके शब्द कहाँ पे रखे हमने? ये रखे हैं आई वॉन्ट टू हेल्प यू नाउ, ये उसके शब्द हैं। तो जो उसके द्वारा कही गए शब्द, उसकी जो स्पीच है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। और जो हमारा स्पीकर है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम ये है हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, जिसमें स्पीकर आता है। तो आपने ये दोनों वर्ड अच्छे से याद रखने हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखो ये देखो, रिपोर्टिंग क्लॉज कौन सी है? जिसमें स्पीकर है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? स्पीकर के शब्द। ठीक है, जैसे ये है हरी सैड, ये क्या है बच्चों? ये आप बोलोगे मैम ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। ठीक, स्पीकर जिसमें है दैट इज रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, और ये वाला क्या है? आई वॉन्ट टू हेल्प यू नाउ, ये स्पीकर के शब्द हैं, तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब आपको आगे हम सेंटेंस कराएंगे, नियम बताएंगे, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग क्लॉज बोलेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब स्पीकर और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब स्पीकर के शब्द। ठीक है, अब आप समझिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं किस तरीके से हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि आपको टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से टेंसेस क्लियर हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ सेंटेंस लिख रही हूँ, द टीचर सैड, ठीक, कॉमा राकेश writes neatly। ठीक, द टीचर सेड, रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, ये द टीचर सेड। ठीक है,
रिपोर्टेड स्पीच, ये राकेश राइट्स नीटली। टीचर ने कहा, क्या कहा? राकेश राइट्स नीटली, राकेश बहुत अच्छे से लिखता है। अब आपको पहले ये सेंटेंस पहचानना है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? तो आप बोलेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन है, राकेश सिंगुलर नंबर है और उसमें वर्ब में मैंने क्या लगाया है? ईएस, राइट, रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, ठीक। और ये राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगा दिया है? एस। एस या एस कब लगाते हैं हम एक क्वेश्चन में? जब सेंटेंस किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। राकेश बहुत सुंदर, मतलब सफाई से लिखता है, ठीक है। राकेश सफाई से लिखता है, टीचर ने ये कहा, ठीक है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप कैसे चेंज करते हैं? तो ये जो आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज है, अगर आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, आपको मालूम है ना, से, सैड, सैड, ठीक है, ये तीन फॉर्म होती हैं कहने की, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म से है, सेकंड फॉर्म सैड है, ठीक है, थर्ड फॉर्म सैड है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है, ठीक है। या अगर ये होता द टीचर हैज सेड या ये होता द टीचर हैड सेड, तो ये क्या होता? ये परफेक्ट का टेंस होता, लेकिन ये सिंपल पास्ट है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग क्लॉज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप अगले वाला सेंटेंस यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, ये मुझको मिटाना पड़ेगा इसी को, ठीक। अगर आपकी रिपोर्टिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टेड स्पीच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। अब देखिए ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में चेंज होएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होएगा? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। ठीक है, अब इसका अगला है पास्ट इंडेफिनिट, किसमें चेंज होएगा? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में रहेगा। इस तरीके से ये चेंज होता है, लेकिन चेंज कब होते हैं? जब ये वाला आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज किसमें होनी चाहिए? स्पीकर वाला जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो आपका आगे का रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो, ठीक है, पहले आपने ये देखना है कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तब आपने इस वाले सेंटेंस को पकड़ना है, सेकंड वाले को, कि अगर ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, अगर यहाँ पे होता राकेश इज राइटिंग नीटली, ठीक है, तो ये किसमें बदल जाता? पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इसको? राकेश वॉज राइटिंग नीटली, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता राकेश हैज रिटन नीटली, तो आप क्या करते हैं इसको? पास्ट परफेक्ट में राकेश हैड रिटन नीटली, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता राकेश हैज बीन राइटिंग नीटली सिंस 1 आवर, या आगे जो कुछ भी होता, तो आप इसको कैसे चेंज करते? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में राकेश हैड बीन राइटिंग नीटली सिंस 1 आवर या सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करते। इसी प्रकार से अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होता तो आप क्या करते? इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते। जैसे होता राकेश रोट, सेकंड फॉर्म आती पास्ट इंडेफिनिट, राकेश रोट नीटली, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाते? राकेश हैड रिटन नीटली, ठीक है।
इसी तरीके से हम इसमें चेंजेस करते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बोला बच्चों कि आपको टेंसेस बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, किस टेंस को कैसे इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जो ये है आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज तभी कर पाएंगे जब आपको पूरे नियम याद हैं। ठीक है, तो आगे चलो, आगे नेक्स्ट समझते हैं। ठीक, और ये बात की थी मैंने जब ये क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को हम इस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को किसने बताया? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो अभी देखिए हम पास्ट परफेक्ट वाले लेते हैं, जैसे द टीचर छोड़िए, he said, the horse died in the night। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसलिए हमको चेंज करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे चेंज करना है, ये हमने सेंटेंस देखा, द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ठीक है, रात में घोड़ा मर गया। ठीक, तो ये आपको पता चल रहा है सेकंड फॉर्म लगी है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें इसको चेंज करना है। हम अब बताओ किस में चेंज करेंगे इसको हम? ठीक, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो हमने लिखा ही सैड दैट। ठीक, the horse had died in the night। ठीक, तो हमने इस सेंटेंस को जोड़ दिया किससे? दैट से। ठीक, दैट से जोड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस है। और जो ये इंट्रोगेटिव होंगे उसको हम इंट्रोगेटिव, अगर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होंगे इंट्रोगेटिव वाले, जैसे अगर ये डू या डज या जो कुछ भी इंट्रोगेटिव वर्ड लगेगा आगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा टेंस के अकॉर्डिंग, उनको हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं। और जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव वर्ड से ही जोड़ते हैं। ठीक है, दैट की जगह उनको ही लगाएंगे और आगे जो सेंटेंस उसको सिंपल बना देते हैं, अफर्मेटिव बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, लेकिन जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे और फिर उसके बाद आगे जो है हम हेल्पिंग वर्ब ना लगा के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं आगे वाला। ठीक है, तो जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे। ठीक, और जैसे ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप इसको जो है दैट से जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा होगा जिन बच्चों को अच्छे से वो लर्न नहीं है। ठीक, अच्छा, अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, ठीक है। फ्यूचर वाले जो हैं वो हम आपको अभी आगे बताएंगे उनमें किस तरह से चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक। तो अभी मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ और फटाफट आपको समझाऊंगी, क्योंकि इतना सेशन नहीं होता है, इसलिए आपको बातों को बहुत ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। द टीचर सैड he was writing, ठीक। नेक्स्ट, the old man said to us, goodbyes, she has written a page. Next, I said I am busy, ठीक। नेक्स्ट, you said my father knows it, ठीक। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। द टीचर सैड ही वॉज राइटिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। ही वॉज राइटिंग, ये कौन से टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सैड, ठीक, टू अस, बूढ़े व्यक्ति ने हमसे कहा, पास्ट इंडेफिनिट। शी हैज रिटर्न ए पेज, वह एक पन्ना लिख चुकी है, ठीक है। कौन सा टेंस है? शी हैज रिटर्न प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आई सैड, जो रिपोर्टिंग क्लॉज जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही है। आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, ठीक है, ये प्रेजेंट में है। नेक्स्ट, यू सैड, तुमने कहा, माई फादर नोज इट, मेरे पिता यह जानते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो बच्चे कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें बनाएं, ठीक है। पहले आप समझें और जैसे भी आपसे बने दैट से जोड़ेगा, क्योंकि सारे दैट से ही जुड़ेंगे ये, ठीक है। आप इन्हें बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस हैं ये, और ये टेंसेस आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।